तो हेलो एवरीबॉडी और ऋषभ क्रिकेट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज देखो सुबह के 11:30 बजे हैं और मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ ये पहली टेस्ट मैच का वो प्रीव्यू लेकर। तो इस प्रीव्यू में पता है क्या बात करने वाले हैं कि इस न्यू लुक टीम इंडिया की ताकत क्या है, मतलब एक नए युग का वो कहते हैं ना आगाज होने वाला है, एक नई शुरुआत होने वाली है। तो इस नई टीम इंडिया की ताकत क्या है और ये जो हमारी नई टीम इंडिया है ये कैसे इंग्लैंड की बैसबॉल वाली रणनीति को एक बार फिर से वो हम कहते हैं ना नीचे ला सकती है। क्योंकि जब भारत आई थी इंग्लैंड वहां पे भी ये बैसबॉल वाला फॉर्मूला एकदम नाकाम रहा था। लेकिन स्टैट्स तो ये बताते हैं कि इंग्लैंड इंग्लैंड में इस बैसबॉल फॉर्मूले के दम पे बड़ा अच्छा खेला है। और अब तक एक भी वो श्रृंखला कोच ब्रैंडन मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स के अंडर नहीं हारी है इंग्लिश टीम ने इस बेसबॉल स्ट्रेटेजी से, मतलब अपने ही घर पे। तो बिल्कुल करते हैं बात बिग बैटल ऑफ द मैच पे भी चलेंगे कि कौन सी है वो बिग बैटल ऑफ द मैच इस टेस्ट मैच या मैं कहूँ इस पूरी श्रृंखला में ही आपको वो बिग बैटल ऑफ द मैच देखने को मिलेगी। तो कर लेते हैं शुरुआत, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया तो चैनल को जरा आप तो एक्चुअली में सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज दरख्वास्त है, गुजारिश है, वीडियो को लाइक भी आप जरूर करें। क्योंकि पता है आपके ऐसे ये 3 काम करने से होगा क्या, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी ये जो फैमिली है ये बड़ी होगी, धीरे धीरे ही होगी लेकिन होगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तो इसलिए करिए, शेयर करोगे तो ये थोड़ा जल्दी होगी कि आप अगर शेयर करते हो हमारे इस चैनल को, और अगर आप वीडियो को करते हो लाइक तो यूट्यूब जो है ना वो हमारे चैनल को यार ज्यादा से ज्यादा वो प्रसारित करेगा। क्योंकि जितनी ज्यादा लाइक्स आएंगी तो उतना ज्यादा वो आगे चलेगा ना चैनल, वो रफ्तार तभी तो पकड़ेगा। तो रफ्तार के लिए आपकी कोशिश भी तो जरूरी है, आपका समर्थन भी तो जरूरी है। तो आप करिए अपनी कोशिश, मैं भी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, आप अपना समर्थन दीजिए, ये चैनल डेफिनेटली आगे चलेगा। तो उसके लिए आपका सहयोग जो है ना वो अत्यंत आवश्यक है। तो प्लीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अपना समर्थन देंगे और मेरे साथ इस चैनल को वो आगे लेके चलेंगे। क्योंकि मैं कहता तो हूँ कि ऋषभ क्रिकेट सेंटर पे आपका स्वागत है, लेकिन ये है तो वैसे आपका ही चैनल ना, नाम से नहीं, मतलब है तो आपका ही चैनल ये। तो अब जरा बात कर लेते हैं इस पहली टेस्ट मैच में। तो अब देखो जी कल एक्चुअली क्या है, मैंने आपको इंग्लैंड की प्लेइंग 11 दिखाई थी ना, लेकिन रिकैप दोबारा करा दूंगा। इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के ऊपर अपडेट आई है। ऋषभ पंत ने, भारत के उप कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि शुभमन गिल खेलने वाले इन एट 4, मतलब नंबर 4 पे खेलने वाले हैं यार शुभमन गिल, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं खेलूंगा नंबर 5 पे। तो ये जो मतलब एक हिंट सा दिया है कि हम दो तो इस नंबर पे खेलने वाले हैं, अब आगे तुम खुद सोच लो। क्योंकि पूरी तो प्लेइंग 11 नहीं बताई है वैसे उप कप्तान ऋषभ ने, लेकिन ये जो हिंट दिया है इससे हम खुद भी थोड़ा समझ सकते हैं कि फिर ये होने वाला है। जो अभी मैं आपके सामने ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 शो कर देता हूँ। तो ये देखिए ओपनिंग प्लेयर भारत की यही रहने वाली हैं, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। लेकिन साई सुदर्शन क्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे क्या पता, अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दे दिया जाए, कुछ नहीं पता, हम तो अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इस प्रोबेबल प्लेइंग 11 के थ्रू जो कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है तो उसके थ्रू तो यार साई सुदर्शन ही नंबर 3 पे आपको दिखने चाहिए। फिर आप देखते हो नंबर 4 पे शुभमन गिल, जैसा उप कप्तान ऋषभ ने भी कहा है, और फिर नंबर 5 पे वो खुद होंगे ऋषभ पंत। फिर हो सकता है अब यहाँ पे इस प्रोबेबल प्लेइंग 11 में क्या है, नंबर 4 पे शुभमन गिल तो हैं, लेकिन फिर नंबर 5 पे करुण नायर है। तो ऐसा हो जाएगा नंबर 5 पे ऋषभ पंत आ जाएंगे और फिर नंबर 6 पे चले जाएंगे करुण नायर, और रविंद्र जाडेजा भी आपको वो खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन शार्दुल या नीतीश में से हो सकता है शार्दुल को प्राथमिकता की जाए, हो सकता है शार्दुल को वो पहले चॉइस किया जाए नीतीश कुमार रेड्डी की जगह, उनसे ऊपर वो शार्दुल को किया जाए तय वो प्लेइंग 11 में। उसके बाद तो आपके यही होने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज एंड प्रसिद्ध कृष्णा। तो प्लेइंग 11 प्रोबेबल
हमने थोड़े कुछ बदलाव भी किए, मैंने आपको बताया भी कि ये हो सकती है इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 पहली टेस्ट मैच के लिए वर्सेस इंग्लैंड इन हेडिंगली टेस्ट। तो आप भी अपनी प्लेइंग 11 यार बताइए दोस्तों, इस पहली टेस्ट मैच के लिए कैसे बताएंगे, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए और उसमें अपनी प्लेइंग 11 डाल दीजिए। अब जरा इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के ऊपर हमने बात करी है, मैंने आपको दिखाई है, तो अब आपको दिखा देते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 भी, जो उन्होंने कर दी थी परसों ही अनाउंस, परसों शाम को ही अनाउंस उन्होंने कर दी थी। तो उनकी कैसी है प्लेइंग 11 पहली टेस्ट मैच के लिए। वैसे अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है किसी कारणवश तो हम बता देते हैं, एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का। तो ये देखिए इंग्लैंड की ये प्लेइंग 11 है, जिसमें आप देखते हैं उनके जो ओपनिंग प्लेयर हैं वो जैक क्रॉली और बेन डकेट हैं। तीसरे नंबर पे ओली पोप और फिर चौथे नंबर पे जो रूट जैसा महानतम टेस्ट बल्लेबाज, पांचवे पे हैरी ब्रूक, छठे पे खुद कप्तान बेन स्टोक्स हैं, फिर सातवें पे जेमी स्मिथ के रूप में एक विकेट कीपर। तो टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर बड़ा ही सशक्त नजर आता है। फिर क्रिस वोक्स हैं और कुल मिलाकर जो इनकी बैटिंग है वो है नंबर 8 तक, और 8 तक नहीं सॉरी नंबर 9 तक, क्योंकि बैटिंग तो कर लेते हैं ब्राइडन कर्ट्स भी। और फिर 10वें पे जॉस टंग आपको नजर आ रहे हैं और 11वें पे हैं इनके शोएब बशीर। तो कुल मिलाकर जो इंग्लैंड ने आप देखते हो यहाँ पे, तो बेन स्टोक्स और क्रिस वोक्स और जॉस टंग, कुल मिलाकर इन्होंने वो कहते हैं ना 3 वो फास्ट बॉलर खिलाए हैं। बेन स्टोक्स भी उसमें इंक्लूडेड है, शोएब बशीर के रूप में एक स्पिनर भी है। तो टीम अगर आप देखते हो इंग्लैंड की, तो गेंदबाजी कमजोर आपको दिखती है, लेकिन ताकतवर तो इनकी बैटिंग है। और यही एक वो कहते हैं ना बड़ा भी होगा इस सीरीज में रोल, क्योंकि मैंने आपको प्लेइंग 11 भी बताई प्रोबेबल टीम इंडिया की, वो हमें आज पता लगी जाएगी वैसे दोपहर को। लेकिन जो इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है, अगर इसके ऊपर बात करते हैं इस सीरीज में, पता है क्या होगा दोस्तों, इंडिया की कमजोरी क्या लगती है आपको, बैटिंग, क्योंकि अनुभवीन है, क्योंकि अनुभव उतना ज्यादा नहीं है, तजुर्बा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन प्रतिभा है, काबिलियत है, क्षमता है। और दूसरी तरफ जो इंग्लैंड के पास बैटिंग है उसमें भाई जो रूट नाम का ना एक दिग्गज मौजूद है, जिसने ना टेस्ट क्रिकेट में अपना बेस्ट दिया है। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती में वो एकदम खो गया है ये बल्लेबाज, मतलब क्या लजीज, मतलब टेस्ट क्रिकेट का बंदा है यार ये, क्योंकि 30 से ऊपर शतक है। और अगर हम एज कंपेयर करते हैं टीम इंडिया के बल्लेबाजों से, तो अकेले जो रूट के उतने शतक हैं जितने हमारे पूरे बैटिंग ऑर्डर में नहीं है किसी के। तो ये तो मत देखो इस आंकड़े, क्योंकि ये आंकड़ा जो है ना ये थोड़ा वो घुमाएगा ही, क्योंकि यार अरे जो रूट, लेकिन हाँ रन भी बनाते हैं वैसे जो रूट इंडिया के खिलाफ। और जो पिछली पटौदी ट्रॉफी थी इंग्लैंड में, उसमें भी भाई रन्स की ना बौछार कर दी थी जो रूट ने। तो बिल्कुल रूट वर्सेस इंडिया का कॉन्टेस्ट तो होगा, लेकिन हम यही चाहेंगे कि रूट वर्सेस इंडिया का कॉन्टेस्ट नहीं, हमें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का कॉन्टेस्ट वो मिलना चाहिए। तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं टीम इंडिया के लिए चैलेंज क्या होगा, चैलेंज होगा कि आपने जो अब तक तैयारियां करी हैं, मतलब इंटर स्क्वाड मैच के जरिए, अनऑफिशियल जो टेस्ट मैचेस आपने खेले हैं उनके जरिए, तो बिल्कुल उन तैयारियों को अब मैदान में दिखाने का समय आ गया है। और जो आपने तैयारियां करी हैं, आप उस तैयारियों पे कैसे वो खरा उतरते हैं, ये भी एक बड़ा टेस्ट होगा। और इंग्लैंड की कंडीशंस में ना वो गेंद हिलती रहती है, जो ड्यूक्स की गेंद होती है, ये जो ड्यूक्स की गेंद है ना ये हिलती रहती है, ये मतलब कभी रुकती नहीं, क्योंकि नई गेंद भी हिलेगी, फिर जब पुरानी हो जाएगी वो भी हिलेगी। और थोड़ा मौसम जो है ना और जो माहौल रहता है इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में स्टेडियम्स में, वो भैया इस गेम को और हिलाता है और गेम को मजेदार भी बनाता है। तो बिल्कुल चैलेंज तो यही रहने वाला है टीम इंडिया के लिए कि कैसे आप सामना करते हैं, मतलब उस फेज का कि जहाँ पे गेंद हिलेगी भी, वो थोड़ा मदद भी रहेगी। लेकिन हमारी जो ताकत है, इंग्लैंड की जो ताकत है उनकी बैटिंग है, लेकिन जो हमारी ताकत है, हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत हमारी गेंदबाजी है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह, मतलब हमारे मेन ध्रुव के एक के होने वाले हैं। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा भी अब जुड़ गए हैं टीम इंडिया के साथ। इंडिया ए के जो सारे मेंबर हैं वो जा चुके हैं, लेकिन इनको रोक दिया गया
और अर्शदीप सिंह, आकाशदीप, तो बिल्कुल जो हमारी पेस यूनिट है ना वो परफेक्ट है, मतलब शानदार। वो उसमें आपको दिखेगा अनुभव और तजुर्बा, उसमें आपको स्थिरता भी दिखेगी और उसमें आपको ना एक्साइटमेंट भी दिखेगी। तो बिल्कुल हमारी ताकत हमारी गेंदबाजी है, बल्लेबाजी प्रतिभा है लेकिन उतना अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं और हम भरोसा भी करते हैं कि ये टीम इंडिया ना कुछ कमाल तो करेगी, कि इंडिया कहीं बाहर जाए और खाली हाथ आ जाए ना। जी ना, ऐसे पिछले कुछ वक्तों से वो देखा ही नहीं गया है। और जरूर बीजीटी वाली जो श्रृंखला थी ऑस्ट्रेलिया में बाहर थी वो खराब थी। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद यार हम हार गए थे, लेकिन उस हार से सीख लेकर हम इस सीरीज में कैसे मतलब खेलते हैं वो भी मतलब बड़ा दिलचस्प तो होगा। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि जो हेडिंगली की पिच है वो कैसी है, क्योंकि हेडिंगली की ये जो पिच है, ये देखो विजुअल में आपके सामने शो करता हूँ, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि भाई बिल्कुल हरी पिच है। और हरी पिच है तो यहाँ से लगता है कि यार अब मजे आ गए, बुमराह को गेंद दो और इंग्लैंड को धाराशाही करो। लेकिन फिर वहां के ना क्यूरेटर का बयान आता है, वो कहते हैं कि ये पिच देखो जी हरी आपको दिख जरूर रही है लेकिन रनों से भरी भी होगी ये पिच आगे जाके, क्योंकि हमने लॉर्ड्स वाली पिच पे क्या देखा था, क्योंकि पहले एक दो दिन वहां पे ओवरकास्ट कंडीशंस थी ना जो WTC का फाइनल था, उसके बाद देखो पिच कितनी बेहतर हो गई थी, क्योंकि मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड ने वो 50 से ऊपर की पार्टनरशिप कर दी थी वो आखिरी विकेट के लिए। तो ऐसा उनके हेडिंगली वाला जो क्यूरेटर है उन्होंने ये कहा है कि एक दो दिन बिल्कुल मदद रहेगी, लेकिन उसके बाद जो ये पिच है ना ये सेटल के साथ साथ और बेहतर ही होती चली जाएगी बल्लेबाजी के लिए। तो क्यूरेटर का ये बयान आया है। वैसे आज पिच रिपोर्ट भी आपको पता चल जाएगी दोपहर में जब आप मुकाबला देख रहे होंगे, लेकिन हम तो आपको यही अपडेट दे सकते हैं जो वहां के क्यूरेटर का आया है, और इस विजुअल के थ्रू थोड़ा पता लगा सकते हैं कि कैसी होगी पिच, कैसी रहेगी मदद गेंदबाज के लिए, कितनी करनी पड़ेगी मेहनत बल्लेबाज को, हम तो बस अनुमान लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे बता देते आपको, क्योंकि क्यूरेटर का तो यही बयान आया है। तो हेडिंगली का एक स्टैट ये भी है कि यहाँ पे पता है ये एक वो थोड़ा रेयर मैदान है कि जहाँ पे आप जब चेज करते हो ना, तो यहाँ पे चेज करने वाली टीम के लिए बेनिफिट है कि चेज करते हुए टीमें ज्यादा जीती हैं। इसमें वो वाला टेस्ट मैच भी है जब बेन स्टोक्स ने खेली थी एक ऐतिहासिक पारी एशेज में 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसी मैदान पे। वो आखिरी विकेट के लिए क्या पार्टनरशिप करी थी जैक लीच के साथ, क्या बैटिंग करी थी। खुद अभी इस टीम के कप्तान हैं बेन स्टोक्स, तो ये बताता है स्टैट कि अगर भारत टॉस जीते तो गेंदबाजी कर ले, क्योंकि पिच अगर बेहतर होगी बाद में तो फिर अच्छा है, क्योंकि फिर आप बाद में बैटिंग करो। और नहीं तो फिर यही आता है कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो भाई सुरक्षित अगर आपको रहना है टेस्ट मैच में तो आपको बनाने पड़ेंगे फिर 400 से 500 से 600 रन, क्योंकि अगर आप इतने रन बना देते हो 500 से 600 रन तो फिर आप यार टेस्ट मैच तो नहीं हारते हो। ये भी हो जाता है ना कि अगर आपने 500 से 600 रन अगर बना दिए पहले बैटिंग करके तो आप टेस्ट मैच नहीं हारोगे, लेकिन कहीं अगर आप 300 350 पे रह गए, 200 250 पे रह गए, वहां से आप लड़ तो सकते हो, लेकिन फिर वो खतरा रहता है कि अगर सामने वाली टीम अच्छी बैटिंग कर जाए, वो अगर 400 500 रन बना जाए तो हम टेस्ट मैच हार जाएंगे। तो ये थोड़ा जहन में सवाल तो रहेगा। इस मैदान का स्टैट बताता है कि टॉस जीतो पहले करो गेंदबाजी करने का फैसला, लेकिन जो टेस्ट मैच का नियम है वो कहता है कि टॉस जीतो तो भाई पहले बैटिंग करो, पहली इनिंग में लगा दो बड़ा टोटल और फिर मुकाबले को आप डोमिनेट कर सकते हो। टेस्ट मैच का ये रूल कहता है, लेकिन इस मैदान का स्टैट कहता है कि पहले करो गेंदबाजी टॉस जीतने के बाद। अब देखना होगा मतलब कौन क्या करेगा वैसे टॉस जीतने के बाद, क्योंकि बेसबॉल वाली शैली में इंग्लैंड तैयार होगी, हमारी जो न्यू लुक टीम इंडिया है वो भी तैयार है, वो भी अपनी प्रतिभा को मतलब एक वो कहते हैं ना दायरा देना चाहेगी, अपनी प्रतिभा को सिद्ध करना चाहेगी, और भारत अपने आप को साबित करने की ताक में होगा ना, क्योंकि ये नया भारत है, ये न्यू लुक टीम इंडिया है और एक नए दौर की एक नए युग का वैसे शुभ आरंभ है वैसे आज। तो आने वाला है मजा इस पहली टेस्ट मैच में जो कि होने वाला है शुरू आज इस हेडिंगली से। तो
सबसे पहले अब मैं आपको एक बार फिर से ये शेड्यूल भी दिखा देता हूँ भारत के इंग्लैंड दौरे का। तो ये देखो टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा 2025 5 टेस्ट मैचेस हैं। पहला टेस्ट मैच आज हेडिंग्ली में है जो कि खेला जाना है 20 से 24 जून के बीच। दूसरे टेस्ट मैच के लिए रुक करेंगे हम बर्मिंघम का, यानी कि चलेंगे एजबेस्टन और वहां पे खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। वो खेला जाएगा 2 से 6 जुलाई में। और फिर तीसरे टेस्ट मैच के लिए रुक किया जाएगा होम ऑफ क्रिकेट यानी कि लॉर्ड्स के ऐतिहासिक वेन्यू का, जहां पे तीसरा टेस्ट मैच और वो टेस्ट मैच है 10 से 14 जुलाई। फिर एक लंबा ब्रेक है और उसके बाद जब आप देखते हो जो चौथा टेस्ट मैच है वो है मैनचेस्टर यानी कि ओल्ड ट्रैफर्ड में एमिरेट्स वाला जो एक वो मैदान है वहां पे, जहाँ पे चौथा टेस्ट मैच है। जो आखिरी टेस्ट मैच है पांचवा टेस्ट मैच वो है ओवल में, अव्वल मैदान है ओवल का, वहां पे भारत ने टेस्ट मैच जीता भी था 2021 में। वहां पे पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच है और वो टेस्ट मैच है 31 जुलाई से 4 अगस्त तक है। तो ये शेड्यूल मैंने आपको बताया और अब मैं आपको जरा बता देता हूँ कि कौन सी होने वाली है आज के इस मैच में वो बिग बैटल ऑफ द मैच। आइए पता कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन पड़ेगा किस पर भारी, क्योंकि बैटल जो होगी ना वो बहुत ही बड़ी होने वाली है। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला है। ये है बैटल ऑफ द मैच। तो बिग बैटल ऑफ द मैच में अगर हम बात करते हैं तो भाई एक तरफ है इंग्लैंड के महानतम श्रेणी के बल्लेबाज, टेस्ट क्रिकेट में अपना बेस्ट दिया है जो रूट ने। भाई भारत के खिलाफ भी अटूट बन के खड़े होते हैं। तो हमारे पास भी है जस्सी भाई, हमारे पास भी है बूम बूम बुमराह। तो बिल्कुल ये वाला जो एक वो कहते हैं ना युद्ध है, ये वाला जो एक मतलब कॉन्टेस्ट है ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का है। इट्स जो रूट वर्सेस जसप्रीत बुमराह। आने वाला है इस भिड़ंत में मजा, क्योंकि रूट वो रुकते नहीं है, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो मजबूती से वो मतलब टिक जाती हैं पिच के ऊपर और फिर ये खूब सारे रन्स बनाते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह के पास वो तोड़ है, वो चाबी है हर ताले की। ये कोई भी ताला खोल सकते हैं, नहीं तो तोड़ भी सकते हैं। तो बुमराह वर्सेस रूट के कॉन्टेस्ट में ना केवल मजा आएगा इस पहली टेस्ट मैच में, बल्कि मजा आने वाला है इस पूरी टेस्ट सीरीज में। तो बिल्कुल ये कॉन्टेस्ट होगा बड़ा ही कमाल का और धमाल मचाएगा ये कॉन्टेस्ट। इट्स जो रूट वर्सेस जसप्रीत बुमराह। तो बिल्कुल इस बिग बैटल ऑफ द मैच में यही होगी बिग बैटल, रूट वर्सेस बुमराह। और देखते हैं वैसे कौन बाजी मारेगा। जो बाजी मारेगा वो अपनी टीम को एक स्टेप आगे ही लेके जाएगा ना, इस मुकाबले की जीत की ओर ही लेके जाएगा। तो बिल्कुल इस कॉन्टेस्ट में वैसे बड़ा मजा आएगा। तो जी आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है। आज से होने वाली है एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत भारतीय मतलब टीम के लिए। और पहला टेस्ट मैच होने वाला है शुरू आज से हेडिंग्ली में, लीड्स में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच और पहला दिन है आज। और ये पूरा प्रीव्यू अगर आपको पसंद आया हो, कुछ रह गया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू डाल दीजिएगा। फिर कल करते हैं बात। और इस पहले दिन, इस पहले टेस्ट मैच के इस प्रीव्यू में बस इतना ही है। मुलाकात होती है अब आपसे मेरी, कल करेंगे बात कि क्या कुछ हुआ आज के इस पहले दिन में। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका अगर आपने हमें लास्ट तक वॉच किया हो तो। और अगर आपने वो 3 काम नहीं किया है, कौन कौन से, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर नहीं किया है शेयर तो प्लीज हमारे इस चैनल को कर दीजिएगा शेयर भी। मुलाकात होती है अब कल आपसे दोपहर 12:30 बजे। आज 11:30 बजे हुई थी मुलाकात, कल होगी दोपहर 12:30 बजे से। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।